जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है दीपक। 6 दीपक। सब दीपक हमारी तरह भी आपस में खुश रहना चाहते थे। उनको भी बड़े बड़े सपने देखने थे। मुझे लगता है हर कोई सपने देखता है, इंसानों की तरह हर कोई सपने देखता है। तो ऐसे ही वो भी सपने देख रहे थे। वो 6 लोग आपस में बात कर रहे थे। आपस में सारे 6 दीपक बात कर रहे थे। पहला दीपक बोला कि मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बचपन से मुझे यही पता था कि मैं हमेशा गुरुद्वारे में जलाया जाऊँ, बड़े 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 गुरुद्वारों में जलूँ। तो उसने पर मेरा किस्मत नहीं है, मैं तो कहीं पर भी जला दिया जाता हूँ। और दूसरा दीपक बोला कि मेरा भी बहुत सपना था और मैं बहुत बड़े बड़े सपना देखता हूँ। मैं भी चाहता था कि मैं वहाँ माता रानी में जलाया जाऊँ, जो बहुत लोग जाते हैं, और मेरे भी दर्शन हो। मैं सबको वहाँ से देखूँगा। सब दर्शन करने के लिए आते हैं, लाखों की भीड़ आती है। तो मेरा सपना था वैष्णो माता में जलने का, लेकिन मेरी किस्मत खराब है जो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। फिर तीसरा दीपक बोला, मैं हमेशा से बड़ा बनना चाहता था और सुंदर और आकर्षक बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन के रह गया। मैं तो बहुत अच्छा सुराही बनना चाहता था कि लोगों के घरों में सुराही बनकर पानी को ठंडा करूं और उस ठंडे से सबकी प्यास बुझाऊं, लेकिन मैं एक छोटा सा दीपक बन के रह गया। चौथा दीपक भी अपने सपनों के बारे में बात करते हुए कहता है कि मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छी और भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर, किसी राजा महाराजा के घर बैठकर चढ़ना चाहती थी और शोभा बढ़ाना चाहती थी उनके ड्राइंग रूम की। और क्या करूं, कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया और उसके बाद मैं आज दीपक बनकर रह गया हूँ। उन सब की तरह 5वें दीपक ने भी अपने सपनों के बारे में बताया। सब ने पूछा कि तुम्हारा क्या सपना है। उसने भी बोला कि मुझे बचपन से बहुत पैसों का बहुत प्यार है और मैं पैसों के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। काश मैं गुल्लक बनाया जाता, कुम्हार मुझे गुल्लक बनाता और मैं पैसों से हमेशा भरा रहता। मेरी किस्मत में पैसे नहीं थे, दीपक बनना ही लिखा था और मैं दीपक बनकर रह गया। छठा दीपक खामोश रहकर उनकी सब बातें सुन रहा था। वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो खामोशी से सारी बातें सुन रहा था। 5 दीपकों ने इसी तरह सबकी बारे में सुना और छठे दीपक की जिंदगी के बारे में कुछ कहने को कहा कि आप। छठे दीपक ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला और कहा, भाइयों, जब मुझे कुम्हार बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त बहुत प्रसन्न था। उसके मन में जब मुझे बनाते तो वो अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो रहे थे और मैं भी उसी तरह उनके अपने जीवन के प्रति बहुत कृतज्ञ हो रहा था। मैं एक बिखरी हुई मिट्टी, एक सुंदर दिया बन गया था। जो मुझे एक मिट्टी थी, एक क्ले थी, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती थी और उस कुम्हार ने मुझे एक सुंदर दिया बना दिया था। अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है एक दिया, और मैं आज तैयार था। मैं वो साहसी दीपक हूँ जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में बढ़ चढ़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े पढ़ाई करके बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर करना था, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। और छठे दीपक की बातें सुनकर अब 5 दीपकों ने
अपने आप को जीवन का महत्व समझाया। दोस्तों, अक्सर हम इंसान जो मिलता है या जो हमें जो मिलता है उससे हम संतुष्ट नहीं होते और उन पांचों दीपकों की तरह अपने कुम्हार यानी ईश्वर के से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दे सकते हैं, हमारा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी हैं उसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए छठे दीपक की तरह हमें भी जो भी हमारे पास है, हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और संतोष करना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी की यही लेसन है। आज की कहानी, आज के ये शब्द आपको क्या सीख देते हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, बातें बीच में रुक जाती हैं, अटक जाती हैं और बीच में मैं पॉज कर लेती हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना। आप सब अपना ध्यान रखना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया मैं प्रणाम करती हूँ।